हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था। एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था। एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहब ठाकरे। बाल ठाकरे की ऐसी शख्सियत थे जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। इन्हें आज भी राजनीति का किंग मेकर कहा जाता है। कार्टूनिस्ट से राजनेता बनने तक का सफ़र इनका आसान नहीं था, मगर बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि बच्चा बच्चा उनका फ़ैन बन गया। तो चलिए आज आपको महाराष्ट्र के शेर बाल केशव ठाकरे के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। बाल साहब का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ। इनका पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था और प्यार से लोग इन्हें बाला साहब ठाकरे कहते थे। बाल साहब का विवाह मीना ठाकरे से हुआ। उनसे इनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के रूप में की। वे मुंबई में फ्री प्रेस जनरल, ये एक अंग्रेजी अखबार था, के लिए कार्टून बनाते थे। सबसे फेमस अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी इनके कार्टून प्रिंट होते थे। साल 1950 में ठाकरे ने सभी मराठियों को एकजुट करने के लिए संयुक्त मराठी चालवाल आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके बाद से लोगों को उनका वर्चस्व दिखने लगा। 1960 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर साप्ताहिक कार्टून अखबार ममरिक की शुरुआत की। महाराष्ट्र में ठाकरे ने 2 मुख्य समाचार पत्रों की शुरुआत की, मराठी भाषा में सामना और हिंदी भाषा में दोपहर का सामना। यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने 19 जून 1966 में शिवसेना नाम की पार्टी का गठन किया। पार्टी का लक्ष्य मराठियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें नौकरी या आवास की सुविधा उपलब्ध कराना था। कई बार इनके नेतृत्व में ऐसे आंदोलन भी चलाए गए जिन्होंने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें 1970 के दशक में लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ अभियान था। 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई और महाराष्ट्र के किंग बन गए। हिंदुत्व की भावना रखने वाले बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा बिना देखे भाषण देना पसंद करते थे। उनकी यही बात जनता को उनके करीब ले जाती थी। ये शिकार पीने के शौकीन थे। 17 नवंबर 2012 को मुंबई में अपने मतोश्री आवास पर दोपहर 3:33 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और सबको अलविदा कह गए। बताया जाता है कि इनकी शव यात्रा पर 20 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। बाल ठाकरे कभी सांसद नहीं रहे और ना कभी मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए साल 2015 में मराठी भाषा में बाल कंदू फिल्म बनाई गई, जिसमें उनकी आवाज़ का उपयोग किया गया। 2019 में हिंदी भाषा में ठाकरे फिल्म बनाई गई। ये फिल्म भी शिवसेना प्रमुख बाल साहब ठाकरे के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित है। हिंदी फिल्म में ठाकरे का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया। इनकी जीवनी पर हिंदू हृदय सम्राट हाउ द शिवसेना चेंज मुंबई फॉर एक्ट नाम की किताब भी लिखी जा चुकी है। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे के दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। 1980 के दशक में बाल ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा कि ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को इनसे बचाना चाहिए। बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वह कभी किसी से मिलने नहीं गए। जिससे मिलना है वो खुद आओ। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मतोश्री में जाती थी, जैसे नरेंद्र मोदी, माइकल जैक्सन आदि। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर 2 ही चीज़ों की खुलकर तारीफ करते थे। एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्ठे। बात है सन 1990 के आसपास की। कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दे दी और कहा जो अमरनाथ यात्रा आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती है। देखते हैं यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। अगले दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। 1999 में बाल ठाकरे जब 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत से 2 महीने पहले ठाकरे का बयान आया था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। ठाकरे के जीवन में दुख भी बहुत थे। पहले पत्नी का निधन, फिर बड़े बेटे बिंदु माधव की कार हादसे में मौत, फिर दूसरे बेटे जयदेव के साथ मनमुटाव और लाडले भतीजे राज ठाकरे का अलग पार्टी बनाना। आपको बता दें कि राज ठाकरे वो आदमी थे जिन्होंने बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था। और आज किसी समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा कि हमें अपने जीवन पर कुछ बदलना है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।